The latest in connection to the Uttarakhand fires now. Thick smoke from a raging forest fire in the state's Pauri Garhwal district disrupted aerial firefighting operations by the Indian Air Force, causing significant delays. Scheduled to commence water dropping operations at 6:30 in the morning, the Indian Air Force's Mi-17 helicopters remain grounded due to poor visibility caused by the dense smoke. The Commissioner of Garhwal, Vinay Shankar Pandey, explained that the smoke hindered the chopper's takeoff, delaying the firefighting efforts. Now, despite this setback, the Indian Air Force successfully launched its operations after visibility improved. An IAF tweet later confirmed the commencement of Bambi bucket operations with over 4,500 litres of water used to combat the fires in coordination with the Uttarakhand government. Let me go across to my colleague Abhishek, who's getting us the latest from these Uttarakhand fires. Abhishek, क्या लेटेस्ट स्थिति है वहां पे? कुछ दिनों से ये वाइल्ड फायर्स चल रही हैं, अब इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया है, कहां तक उनका ऑपरेशन पहुंचा है और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर मैं ऑन ग्राउंड की बात करूं, यहाँ दो रीजन है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में अगर हम बात करते हैं तो पौड़ी क्षेत्र जो है, पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, इस समय सबसे भयावह अगर जंगल की स्थिति देखने को मिलती है तो पौड़ी में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से धुआं इतना हो गया है। ब्लैक कार्बन इस मात्रा में, जो साइंटिस्ट जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के कहना चाहिए, जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि ये इतना खतरनाक साबित हो रहा है, जिसके लिए वहाँ के जानवर हो या स्थानीय लोग हो, उनका सांस लेना दूभर हो गया है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि आज जैसा एयरफोर्स के जो चॉपर था Mi-17 जो है, वो कम धुएं की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी उस हिसाब की नहीं है जिस हिसाब को चॉपर को चाहिए होती है। पानी भर के उसे जितना, जब वो धुआं खत्म होता है तब उसके बाद वो चॉपर दोबारा से काम करता है। अर्ली मॉर्निंग चॉपर ने थोड़ी सी देर काम किया, लेकिन विजिबिलिटी ना होने की वजह से फिर दोबारा से काम रोक दिया गया। ये तो थी गढ़वाल की स्थिति। वहीं हाई लेवल पे मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग में बने हुए हैं। मुख्य सचिव ने कह ही दिया है कि ये मानव जनित आग है। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपने फायदा करने के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं। उनके खिलाफ अब डीजीपी उत्तराखंड ने भी कह दिया है कि गैंगस्टर और संपत्ति कुर्क करने जैसी बड़ी कार्रवाई भी की जाएंगी अगर ऐसे लोग नहीं मानते हैं। वहीं हमारी जब मौसम विभाग के निदेशक से बात हुई तो उन्होंने कहा ये सिर्फ 2 से 3 दिन और चलने वाला है। 10 तारीख से आगामी जो 10 तारीख आ रही है, 10, 11 और 12 पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से भारी बर्फबारी जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पे होगी, और बाकी उत्तराखंड में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस बात का ये एक तरह से हमारे लिए सांत्वना वाली बात भी है कि 10 तारीख तक ये फायर जो चल रहा है, जंगलों में आग जो चल रही है, वो देखने को मिलेगी। 10 तारीख के बाद वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ज्यादा भारी नुकसान ना जी। हो, उसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और कोशिश में आप देख सकती हैं एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। अगर कुमाऊं की बात करूं तो अल्मोड़ा सबसे ज्यादा इस समय इफेक्टेड है। वहां पे भी द्रोणागिरी एक मंदिर है, वहां पे भी अभी आग काफी लग गई थी, जिसकी वजह से भक्तों ने वहां से मंदिर में से निकल कर अपनी जान बचाई। तो ऐसी तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन 10 तारीख तक कितनी कारगर साबित होती है राज्य सरकार की कोशिशें, ये देखने वाली बात होगी।